सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पे। तो उम्मीद करते होंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहा है यार। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन अब 1 फरवरी से बहुत ही डेट पास आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी यार। जितने भी लोग मेरा क्रैश कोर्स से मैथ्स का फॉलो कर रहे हैं, आपको लिए बता दूं कि मैथ्स में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बस आपको इतना करना है कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको साथ में करते हुए चलना है। और मॉडल पेपर में लास्ट में डिस्कस करूंगा, जो भी इस साल का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड आया है उसको मैं जैसे ही क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, चूंकि मैं 25-26 तक एक कोर्स फाइनल कर दूंगा, तो एग्जाम के 3-4 दिन 2-3 दिन पहले मैं आपका मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो आप उसको देख लेना और देखना क्रैश कोर्स में जो भी चीज़ पढ़ाया है उससे डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपका, ठीक ना। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। इंटीग्रेशन का जो भी डर होता है बच्चों के अंदर से, वो मैं पूरी तरह से चला जाएगा आपका, अगर आपके अंदर भी वो डर होगा। तो फॉर्मूला मैं तो याद करा ही दूंगा, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इंटीग्रेशन के वो भी सिखाऊंगा। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आया हो चैनल पे, तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि उनका भी कुछ फायदा होना चाहिए, ठीक ना। तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर पिछला वीडियोस नहीं देखा है इस क्रैश कोर्स का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देखो। फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, उसको भी जाकर देखो। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया पिछले सालों के, वो देखो। फिजिक्स का डेरिवेशन, जो पूरा चैप्टर का डेरिवेशन होता है, मैं वो करवाया हूँ, उसको भी जाकर देखो। तो बहुत सारे लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ हूं, प्लेलिस्ट को जाकर चेक करना है। और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया हुआ हूं, सबसे खास बात है ये, ठीक ना। तो आप उसको जाकर देखो यार। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, ठीक। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक ना। चलिए, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। कल अपन बात कर लिए थे एओडी के ऊपर, ठीक ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगभग हमारा कंप्लीट था। हालांकि इसमें और भी बहुत चैप्टर होते हैं, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन वो सब आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चूंकि हमको 10-15 दिन में इस कोर्स को फाइनल करना है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पे अपन बात करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा बस हम आपको बता दें, 2 टॉपिक और। एक होता है रेट मेजरेस के सवाल, रेट मेजरेस के सवाल थोड़ा सा बता देंगे, और थोड़ा सा आपको मोनोटोनिसिटी भी बता देंगे, फील दे देंगे कि अगर बेसिक सवाल आया, इससे सवाल पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी दिया तो आप थोड़ा सा कर लोगे बेसिक सवाल। क्या होगा वो रेट मेजरेस? क्या होता है रेट मेजरेस? मतलब होता है कि कभी कभी आपको सवाल में दे देगा कि क्या आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है। अब जवाब आया बच्चे से, हाँ एरिया ऑफ सर्कल तो बचपन में ही पढ़ के आते हैं, वो तो पता ही होगा सर। क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वो बोल देगा एरिया ऑफ सर्कल तो इतना पता है, आप हमको बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ऐसी बातें करेगा सर वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सर इसका मतलब क्या है? हम बोले कि चेंज का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। हम क्या बोले थे? पहले दिन का पार्ट जो मतलब देखे होंगे उनको पता होगा कि चेंज का मतलब बाकायदा बताए थे कि डिफरेंशिएशन माने होता है चेंज। क्या होता है डिफरेंशिएशन माने? चेंज। और रेट मतलब होता है समय के रिस्पेक्ट में। तो चेंज किसी के रिस्पेक्ट में माने डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो मैंने सर रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, माने चेंज किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। तो बस करना क्या है, चेंज किस में मांग रहा है? एरिया में, तो डी ए। रेट, रेट माने क्या होता है? समय के रिस्पेक्ट में। माने सर समय का रिस्पेक्ट का दूसरा भाषा रेट होता है, हाँ ठीक ना। माने सर डीए बाई डी टी निकालना है क्या? हाँ डीए बाई डी टी निकालना। माने सर एरिया को डिफरेंशिएट मार दे, हाँ टी के रिस्पेक्ट में, हाँ। तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो अपना कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चे को पता है 2r हो जाएगा, लेकिन फिर आर का भी होगा सर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, थोड़ी ना आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो सर आर का टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी आर बाई डी टी। सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा इतना होगा कि अब ये हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। सवाल में क्या देगा सर? सवाल में आपको रेडियस देगा और चेंज ऑफ रेडियस देगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे सवाल पूछ दिया आपका कि अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 मीटर, ठीक, और रेडियस चेंजेस विथ टाइम बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। रेडियस चेंज हो रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सर डी आर बाई डी टी। तो सर डी आर बाई डी टी दे ही दिया, आर दे ही दिया, बस इसमें पुट कर देना और चेंज ऑफ एरिया आपका निकल जाएगा। सर ऐसे ही अगर कल को हमसे पूछे वॉल्यूम ऑफ, क्या पूछ दिया सर हमसे पूछ दिया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो हर किसी को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या यही होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो इतना होता है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अगर कल को सर मुझसे चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ दिया तो चेंज ऑफ वॉल्यूम, सर चेंज ऑफ वॉल्यूम को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि रिस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैंने वॉल्यूम में चेंज देखना है तो डीवी, रेट माने किसके रिस्पेक्ट में? टी, तो डी टी।
ये बात तो आपको समझ में आती हो। मतलब सर इसका डिफरेंशिएट मार दे टी के रिस्पेक्ट में, हाँ डिफरेंशिएट मार दो, कर देते हैं डिफरेंस। 4/3 तो चुपचाप रहेगा, क्यों पूछोगे क्यों चुप, क्योंकि कांस्टेंट हो भैया, शांत रहना पड़ेगा। r³ का क्या हो जाएगा 3r² और फिर r का होगा सर dr/dt। तो हर बच्चे को पता चला 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 4πr² इंटू में dr/dt। तो सर ऐसे सवालों में भी रेडियस देगा और dr/dt देगा, हाँ ऐसे सवालों में भी आपको रेडियस देगा और dr/dt। तो रेट मेजर्स बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है, डिफरेंशिएट कर देना होता है। ये दोनों चीज आपको सवालों में देगा, आप पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, मोनोटोनिसिटी पे बात कर लेते हैं थोड़ा, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली बताता है जैसे कि मान लीजिए एक x² का ग्राफ बना है, ठीक x² का ग्राफ बना है, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये फंक्शन यहां से लेकर यहां तक घट रहा है, यहां से यहां तक घट रहा है, यहां मतलब किधर -∞। ये क्या है आपका 0, अच्छा, और इधर कितना इन्फिनिटी। अरे यही समझ में आ रहा है ना। तो देखिए -∞ से 0 की तरफ घट रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, माने घट रहा है। लेकिन 0 से इन्फिनिटी ये बढ़ रहा है, 0 से इन्फिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये y = x² है। तो समझ में क्या आता है ना, एक बच्चे ने बोला कि सर -∞ से 0 जो x² है वो घट रहा है, ठीक, और सर 0 से इन्फिनिटी जैसे ही हम जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है। माने सर -∞ से 0 ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, अच्छे समझना, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। माने सर जब घटे कोई तो डिक्रीजिंग और जब बढ़े तो इंक्रीजिंग, ठीक ना। तो माने सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से इन्फिनिटी में। सर ऐसा हर बार करेंगे क्या, ग्राफ बना बना चेक करेंगे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? नहीं, ग्राफ बना के आपको बिल्कुल चेक नहीं करना। तो उसका इलाज होता है डिफरेंशिएशन। इसीलिए मोनोटोनिसिटी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। कैसे पता करते हैं सर, कैसे पता करते हैं? अब देखो इधर कैसे पता करते हैं। कभी भी कोई भी फंक्शन दे दे y = x², पूछ दिया बताओ कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो आप बस इसका डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे dy/dx। अब ये dy/dx जहां जहां पॉजिटिव होगा, dy/dx जहां जहां क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। उस x की वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आया समझ में? अच्छा सर, माने सर अगर कल को dy/dx नेगेटिव हो गया तो सर, अगर कल को नेगेटिव हो गया तब सर, तब <0, तब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या आपको बात समझ में आया? माने अगर सर dy/dx माने हम डिफरेंशिएट कर दिए और जहां जहां वो <0 होगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, हाँ, और जहां सर डिक्रीजिंग और जहां डिफरेंशिएशन <0 हो गया वहां डिक्रीजिंग, हाँ। जैसे कि सर इसका करिए डिफरेंशिएशन, आज के दिन अगर इसका डिफरेंशिएशन किए dy/dx तो दैट इज 2x, अरे x² का 2x। अब 2x कल को <0 तो इंक्रीजिंग, और अगर 2x कल को <0 तो डिक्रीजिंग। देखिए यहां से x क्या है, <0 पे इंक्रीजिंग और x <0 पे डिक्रीजिंग। देखिए इधर वही दिख रहा है कि x अगर 0 से इधर जाइए तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और अगर x पॉजिटिव में जाइए, x <0 में जाइए, इधर जाइए तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। वही पता चला। तो हम क्या सीख गए मोनोटोनिसिटी में कि अगर dy/dx <0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, माने बढ़ेगा, और अगर कल को dy/dx <0 हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आया आपको समझ में, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको मोनोटोनिसिटी भी फील आ गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताता है कैसे। डिफरेंशिएट मारिए, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। क्या, डिफरेंशिएशन, फंक्शन नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया, कुछ छूट गया था टॉपिक जिसको हम बता दिए। मूव करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, इसको आप नोट कर लीजिए, ये जो भी है नोट कीजिए, हम फिर फर्दर मूव करते हैं, ठीक। चलिए सर बढ़ते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सर दो चीजों का मतलब थोड़ा सा फील दिला दीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स से हम बात सवाल पे करेंगे, हमको अभी कॉन्सेप्ट से मतलब है नहीं उतना, लेकिन फिर भी सर थोड़ा फील दिला दीजिए इनडेफिनिट और इंटीग्रेशन का। दो शब्द हैं इसमें। चलिए तो इंटीग्रेशन का फील दिला देते हैं आपको। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। माने कहने का मतलब सर, अगर कोई एक रॉड है, ठीक, अगर कोई एक रॉड है, फिजिक्स में आप खूब पढ़े होंगे, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिए, और अगर इस छोटे से टुकड़े को मुझको जोड़ना पड़ जाए और फिर से एक रॉड बनाना पड़ जाए, तो इस छोटे से टुकड़े का आप कर दीजिएगा इंटीग्रेशन। अगर इस छोटे से टुकड़े का आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि ये छोटा टुकड़ा हम जोड़ रहे हैं। अब कहां से लेकर कहां तक जोड़ रहे हैं, कहां से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब होता है लोअर लिमिट। अरे क्योंकि आप अगर आप जोड़ते गए तो सोचिए बहुत लंबा रॉड बन जाएगा, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं सर हमको L लेंथ का रॉड चाहिए। कितने लेंथ का रॉड चाहिए, L लेंथ का। मैंने उसको समझाएंगे बाकायदा कि बेटा तुम 0 से लेकर L तक ही जोड़ना,
सर हमको 5 सेंटीमीटर का रॉड जोड़ना है, एक छोटा सा टुकड़ा काटना है और 5 ही सेंटीमीटर का रॉड चाहिए, तो उसको बाकायदा बताएंगे बेटा तुम 0 से लेकर रॉड जोड़ना लेकिन 5 पे जाके रुक जाना, यानी कि जोड़ते रहना, हमको तो 5 ही का चाहिए। ठीक, तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है मतलब? जोड़ना। अच्छे से, ठीक है। दूसरा मतलब होता है इसका कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ये नहीं समझ में आया सर, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि अगर हमारे पास a है जिसका डिफरेंशिएशन b है, अगर हमारे पास a है जिसका डिफरेंशिएशन b है, तो b बोलेगा, अगर जिस दिन हमको मन कर दिया फिर से a देखने का मन कर रहा है तो हम b का मार देंगे इंटीग्रेशन। कहने का मतलब सर जी इतना सिंपल है क्या कि a का डिफरेंशिएशन b है तो b का इंटीग्रेशन a होगा क्या? हाँ, मतलब सर fx का डिफरेंशिएशन f डेक्स x होता है, तो f डेक्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx। क्या आपको बात समझ में आया कि f डेक्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx। अगर इसका डिफरेंशिएशन है f डेक्स x तो f डेक्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f। माने सर कहने का मतलब कि जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उस डिफरेंशिएशन वाले का इंटीग्रेशन होता है वो पिछला वाला। हाँ, माने कहने का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे लोग हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? उल्टे लोग। आया आपको बात समझ में? अच्छा सर, ठीक है सर। इंडेफिनिट का मतलब बता दीजिए, इंडेफिनिट का। अब हम बोले आपसे कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। सर कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर के बाद कोई भी कांस्टेंट लगा दीजिए, उसका डिफरेंशिएशन तो 2x ही होगा। तो सर क्या बोलेंगे? 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, या 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, या 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3, या 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना भाई, हमको थोड़ी पता। अगर किसी ने दे दिया 2x का इंटीग्रेशन करो तो क्यों बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर? सामने वाला बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी तो रहा होगा ना। तो हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन कभी भी करो तो लास्ट में कांस्टेंट लगा लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को वो कांस्टेंट हो, अगर नहीं हो तो सर तो नहीं होगा, तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे कुछ नहीं है तो 0 है ना। माने सर कहने का मतलब कि अगर कल को किसी ने बोल दिया एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करो तो हम बोलेंगे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो होगा एफ एक्स, लेकिन सर लास्ट में एक सी लगा देंगे। क्या? हाँ। इस सी का मतलब क्या होगा? इस सी का मतलब होगा कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट जुड़ा उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन को इस बात को दिखाने के लिए कि जरूर कोई कांस्टेंट रहा होगा, हम सी दिखा देते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यूज तो बदलते कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन इसकी वैल्यू तो सर बदलते रह रही है, कभी 0, कभी 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है सर। तो सर ये कैसा कांस्टेंट है? ये कैसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बदल रही है? हम तो सीखे थे सर कांस्टेंट फिक्स होता है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन सर आज आप बता रहे हैं कांस्टेंट बदल रहा है। तो इसको ना कांस्टेंट बुलाया जाता है ना वेरिएबल, क्योंकि ना पूरी तरह से कांस्टेंट है ना पूरी तरह से वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है, 2 है तो 2 है, ठीक, लेकिन वैल्यू बदल रही है सर। ठीक, तो इसको एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज, लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सर ये सब जानना जरूरी है क्या? नहीं, हम बोले ना थोड़ा सा स्टार्टिंग का लेक्चर इसलिए फील दिलाते रहे। अभी तो हम फॉर्मूला क्वेश्चन यही सब पे बात करेंगे। तो ये हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आया, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा फील लेने के लिए समझा देते हैं। अब चूंकि इसकी वैल्यूज बदल सकती है, बहुत हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, तो सोचो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इनडेफिनिट पॉसिबल है। कोई बोल दिया एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, हम बोलते नहीं एफ एक्स प्लस 1, कोई बोलता है एफ एक्स प्लस 2, तो सोचो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो कितनी ज्यादा हो सकती है। क्या फाइनाइट है क्या? नहीं ना, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट है, इसलिए बोला जाता है ऐसे इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा सर, कल को अगर सी नहीं लगे, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाए, सी नहीं लगे, तो सर वैसे इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे क्या? हाँ, सर सी कब नहीं लगेगा? जब हम रॉड को बोल दे कि बेटा तुम यहां से लेकर यहां तक जोड़ना, तब एक फाइनाइट रॉड बनेगा, और हम कुछ बताएं ही नहीं कि कहां से लेकर कहां तक जोड़ो, तो जोड़ने वाला कहीं तक जोड़ सकता है। तो इसे भी समझ सकते हो कि जोड़ने वाला कहीं तक जोड़ सकता है, माने इनफाइनाइट रॉड बन सकते हैं, इनफाइनाइट रॉड केसेस बन सकते हैं, ठीक ना, इनफाइनाइट लेंथ के रॉड पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको बता दे कि बेटा तुम 5 सेंटीमीटर का ही रॉड बनाओ, तब तो एक फिक्स रॉड बन के आएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक, माने सर कहने का मतलब कि अगर कल को लिमिट लग गई, सर ये सब आप जल्दी से कंप्लीट करो सर, इसमें मजा नहीं आ रहा, हमको क्वेश्चन से मतलब है, करते हैं। लिमिट अगर लग गई
तो सर वैसे इंटीग्रेशन को डेफिनिट बोलेंगे, और अगर कल कोई लिमिट नहीं लगी तो उसको इनडेफिनिट। इससे ज़्यादा आपको क्रैश कोर्स में कुछ नहीं समझना है, ठीक। चलिए मूव करते हैं फॉर्मूला पे, जल्दी से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फील ले लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे तो बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सर एग्जाम के पहले आप ये सब सिखा रहे हो सर, और बोल रहे हो 10-15, देखो हम बोले हैं ना अपने कोर्स पे कि 0 लेवल से स्टार्ट करें, तो वो बच्चा जिसको इंडेफिनिट के बारे में उतना जानकारी ही नहीं है वो भी पढ़ सकता है, ठीक ना। आप देख सकते हो, मैं पूरा बता दिया कि इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, जोड़ना। आपको दिक्कत है तो फिर से रिवाइंड करो, फिर से सुनो, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूले जैसे डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट थे वैसे इंटीग्रेशन के भी इंपॉर्टेंट है सर, याद करवाइएगा क्या। हाँ बिल्कुल, यहां से जाओगे तो याद करके निकलोगे, ठीक ना। अगर किसी ने बोल दिया कि सबसे पहला हमारा क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अच्छा सर याद आ रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जब डिफरेंशिएशन था तो क्या करते थे, इस कांस्टेंट को नीचे बुला लेते थे, बोलते थे बड़ा तुम ऊपर आकर नीचे बुला लेते थे, और फिर इसकी एक पावर कम भी कर देते थे। आ रहा है आपको समझ में। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि इसके पावर को डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे। अच्छा इसका थोड़ा फॉर्म लिख देते हैं, ऐसे बार बार ऐसे लिखना, क्या हो जाएगा, वेरिएबल मतलब एक्स और कांस्टेंट मतलब एन। तो डिफरेंशिएशन थोड़ा साइड में लिखते हैं, क्या करते थे, इसको नीचे बुलाते थे, एन एक्स नीचे बुलाते थे, और 1 डिग्री क्या करते थे, कम करते थे। अब हम बोले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसा काम डिफरेंशिएशन में किया उसका ठीक काम उल्टा करो इंटीग्रेशन में। कैसे सर, कैसे, इसमें 1 डिग्री कम किए तो उसमें 1 डिग्री बढ़ाओ। डिफरेंशिएशन में 1 डिग्री कम किए तो इंटीग्रेशन में 1 डिग्री बढ़ाओगे। सर ये लिंक बन गया और हमें जीवन भर याद रहेगा कि सर डिफरेंशिएशन में 1 डिग्री घटाना है और इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, तो हम उसमें 1 डिग्री बढ़ाएंगे सर जी। अच्छा सर जी इसमें जो n है ना, इस पावर को नीचे फेंकते थे, नीचे कहने का मतलब मल्टीप्लाई में फेंकते थे, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा है, माने सर डिवाइड में फेंकेंगे। हाँ सर n फेंकेंगे क्या, नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि जो पावर होता है वही नीचे होता है। तो लिंक आपसे बस इतना करा दिए कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होगा, सब चीज डिवाइड में होगा। नोट माई वर्ड्स, इसमें सब चीज डिवाइड में होगा। ये काम में लेंगे हम अभी कुछ देर बाद। अभी बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देते हैं, बॉक्स बना के क्या लिख देते हैं, अभी इसका मतलब हम नहीं समझा पाएंगे, अभी कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन में ये कीवर्ड्स हैं, इंटीग्रेशन में सब चीजें डिवाइड में जाएंगी, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं जाता जी, सब चीज डिवाइड में जाएगी। अभी इस कीवर्ड का मतलब भी समझाएंगे, अभी आया तो बता दिए। इंटीग्रेशन में सब चीजें कहां जाएंगी, डिवाइड में जाएंगे। अच्छा सर ठीक है सर, समझ में आ गया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, 1 डिग्री कम होता है तो इंटीग्रेशन में 1 डिग्री बढ़ेगा, और जितना डिग्री ऊपर बढ़ेगा, जो ऊपर होगा वो नीचे चिपका देंगे। मल्टीप्लाई में क्यों नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई तो इंटीग्रेशन में डिवाइड, ठीक ना। चलिए सर दूसरा, सर जी दूसरा क्या, दूसरा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे कि सर एग्जांपल a की पावर x, a हमारा कांस्टेंट और x हमारा वेरिएबल। कुछ नहीं करना, a की पावर x सेम टू सेम कॉपी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी कॉपी होता है तो इंटीग्रेशन में भी कॉपी कराएगा। लेकिन सर डिफरेंशिएशन में ln मल्टीप्लाई होता है, तो सर अब हम समझ गए कि इसमें क्या होगा, डिवाइड में, और कीवर्ड भी लिख दिया, इंटीग्रेशन में सब चीज डिवाइड में जाता है। माने कहने का मतलब कि जहां डिफरेंशिएशन में यहाँ मल्टीप्लाई में ln होता था, सर आज के दिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में ln होगा क्या। हाँ यही तो बोले, एक एक फॉर्मूला आप याद करके जाओगे। इंटीग्रेशन में सब चीज डिवाइड में होता है, कीवर्ड कभी नहीं बोलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, कंफ्यूज ही नहीं हो पाओगे कि ax इंटू ln था कि ax अपॉन में ln था। इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे, तुमको बता रहे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे कि डिफरेंशिएशन में ax इंटू ln होता है कि इंटीग्रेशन में ax इंटू ln होता है, और कई बार गलती भी कर दोगे, और एक गलती पूरा मैथ्स कबाड़ा कर देता है, ठीक ना। तो अब जिंदगी में नहीं भूलोगे कि इंटीग्रेशन में डिवाइड में था कि डिफरेंशिएशन में, ठीक। कीवर्ड इंटीग्रेशन में सब चीज डिवाइड में होता है, ठीक। चलिए तीसरा बात करते हैं सर। अच्छा सर कल को अगर इसी का वाला दूसरा रूप हमको e की पावर x दिख गया तो सर अभी अभी बोले e की पावर x माने e की पावर x अपॉन में ln e, क्योंकि e भी एक कांस्टेंट है, तो e की पावर x का तो e की पावर x और ln e का आपका 1। तो बच्चे को पता सर, मैंने कहने का मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x और इंटीग्रेशन भी e की पावर x। हाँ इसलिए e की पावर x बड़ा आसान होता है, ठीक। तीसरा बात कर लेते हैं सर। तीसरा बात क्या करेंगे, तीसरा बात करेंगे 1 अपॉन में x का, ठीक। किसका बात करेंगे, 1 अपॉन में x का। अच्छा सर ठीक है, 1 अपॉन x को थोड़ा कोने में ले आते हैं, x की पावर -1 कर लेते हैं। जैसे ही x की पावर -1 किया, बच्चे ने तुरंत बोला अच्छा सर ये तो पहला वाला हो गया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये रहा वेरिएबल और ये रहा कांस्टेंट। तो अब बच्चे को पता, अच्छा 1 डिग्री बढ़ा दें, तो 1 डिग्री बढ़ाते ही बच्चा चिल्ला दिया, अरे सर ये तो 0 हो गया,
और नीचे भी -1 प्लस में 1, सर ये x की पावर 0 अपॉन में 0 हो गया। अब ऊपर वाला 0 तो उसको उतना नहीं चुभा क्योंकि ऊपर वाला 0 उसको 1 करा देगा, लेकिन वाला नीचे वाला 0 करते ना, ये इनफाइनाइट हो गया। माने सर 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा? नहीं, किसी भी चीज को जोड़ना इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, ठीक। तो अब लोगों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग में लगाया? दूसरा पॉइंट ध्यान में रखते हुए, ऊपर वाला से तो कुछ नहीं हुआ ना, नीचे वाला दिक्कत कर दिया -1 प्लस, क्योंकि बोले जो पावर में होगा वही नीचे डिवाइड कर दो, जो पावर में वही नीचे डिवाइड, जो पावर में वही नीचे डिवाइड, 2 बार बोल दिया, ठीक। अच्छा सर ठीक है। अब लोगों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? लोगों ने सोचा कि सर बोल रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं, तो लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा 1/x किसका होता है यार, 1/x किसका होता है डिफरेंशिएशन। तब दिमाग लगाया लोगों ने और बोला अच्छा एक और था जो बहुत ही डराता था, log x का जो डिफरेंशिएशन था ना वो 1/x था। इसका मतलब सर जरूर 1/x का इंटीग्रेशन log x हो रहा होगा। तो सर 1/x को ऐसे ना जाइए क्योंकि ऐसे जाने पे फंस जा रहे हैं। इसका मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, सर आप वो बोलना चाहते हैं वो log x होता है क्या? हाँ, ये याद करने वाला चीज है और ये आपको बहुत पूछेगा। log x का 1/x बच्चे को याद है, तो ठीक, उल्टा 1/x का क्या हो जाएगा? log x। ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो फंस जा रहे हैं, देखो इनफाइनाइट हो जा रहा है, इसलिए 1/x का log x फील दिलाते हुए सारी चीजें याद करा रहे हैं। चले बात नंबर 4 रखते हैं। बात नंबर 4 क्या करते हैं? सर ऐसा 1 में √x के साथ भी होगा क्या? नहीं, कर लेना, x की पावर -1/2 नहीं होगा, ठीक। सर ऐसा √x के साथ भी होगा क्या? नहीं, √x के साथ नहीं होगा, √x के साथ कर लो x 1/2। मतलब सर जब जब ऐसा होगा मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर हम उल्टा करके सोचेंगे। हाँ, जैसे इस बार सोचे ना 1/x किसका होता है? log x का, ठीक। ऐसा हर बार नहीं होगा। x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 1 डिग्री जोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन में घटाते थे तो इसमें जोड़ेंगे, और जो ऊपर होगा उसी को नीचे चुपचाप चिपका देंगे। हर बच्चे को पता है ये हो गया x की पावर 3/2 और ये 3/2 नीचे, तो यहाँ पे बन गया 2/3। तो बड़ी मजेदार होता है इसका इंटीग्रेशन √x का। 2/3 x की पावर उल्टा 3/2, 2/3 x की पावर इसका उल्टा 3/2। तो याद करना ही बड़ा आसान हो जाता है, 2/3 x की पावर 3/2, कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है ये सब आपको फॉर्मूले पता चल गए। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री डरावने से फॉर्मूले, उसमें तो बड़ा आसान होता है, sin x का cos x, cos x का sin x, इसमें sec x tan x, ये लोग बड़ा खेल बिगाड़ देते हैं, log आ जाता है इसमें, तो उसको याद कराते हैं। फॉर्मूले इस क्लास में चलेंगे पूरा, कल से अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए मूव करेंगे फर्दर अपन, ठीक। तो यार आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो, क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, वो तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब बिना किए चले जा रहे हो, सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमको आपसे बस इतना मिलेगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब से बस एक, आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखिएगा, ऑफलाइन क्लासेस के जितने भी मेरे वीडियोज़ थे, पहले जब मैं वीडियो करता था उसमें कभी नहीं बोलता था सब्सक्राइब करने को, कभी नहीं बोलता था कि चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं होता उतना। लेकिन बाद में मेरे को जानकारी पड़ा कि बिना सब्सक्राइब के आपका चैनल जब ग्रो नहीं करेगा तो बिना ग्रो किए फिर लोगों तक पहुंचेगा नहीं, रीच उसकी कम हो जाएगी। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ यार चैनल सब्सक्राइब करो, वो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि चैनल का थोड़ा रीच पहुंचे और चैनल जो है ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे, ताकि मैक्सिमम लोगों को यार शॉर्ट ट्रिक्स की आजकल बहुत ज़रूरत है, याद करने का शॉर्ट ट्रिक, तो वो पहुंचे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक। तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो यार और अच्छा स्कोर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक ना, किसी भी बोर्ड एग्जाम के हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और चलिए तो बिना समय का फिर से मूव करते हैं यार, हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसमें बात भी नहीं कर सकते बिल्कुल आपसे, ठीक। ईयर लॉन्ग कोर्स होता है तो ढेर सारी बात करते हैं आपसे, लेकिन अभी आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा यार। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन याद तो जरूर कराइएगा, मेरे सर ना सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिए, याद नहीं कराए थे, आप याद जरूर कराएंगे, बिल्कुल याद कराएंगे यार। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक बच्चे ने बोला सर डिफरेंशिएशन आता है इंटीग्रेशन, तो सर फिर डिफरेंशिएशन क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि पहले हम डिफरेंशिएशन से थोड़ा लिंक करेंगे ताकि आपको दोनों रिवाइज हो, बच्चा कंफ्यूज होता है दोनों में, ठीक ना। हर बच्चे को पता है, आपको याद करा दिए थे, नहीं याद हो पिछला लेक्चर पार्ट 1 जाके देखो, sin x का cos x का sin x एक ही ग्रुप का होता है, तो इसका, ठीक ना। सर यहाँ पे माइनस आएगा, जिन्होंने लेक्चर देखा उसको पता है, जिसके नाम के आगे सी उसमें आएगा माइनस। साइन कोस के बाद क्या आता है? tan x का हमको याद है sec स्क्वायर x, ठीक। फिर tan x का क्या होता है? sec x, ठीक, sec x होता है, ठीक। तो sec x का क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x, ठीक। हर बच्चे को पता है sec x का क्या हो जाता है? cosec x, एक ग्रुप का sec x और cosec x एक ग्रुप का होता है, c है तो माइनस आएगा, तो sec x के ग्रुप का कौन है? cosec x, और tan x के ग्रुप का कौन होता है? cot x। ये ग्रुप वाइज सब पार्ट 1 में सिखाए थे। tan x का ग्रुप का कौन है? cot x,
तो सेक स्क्वायर एक्स का ग्रुप का कौन है, कोसेक स्क्वायर एक्स, नाम के आगे सी तो साइन लग जाएगा आगे माइनस। ठीक, ये सब बताए थे सर। कहने का मतलब सर जी आपका कि कॉसेक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा सर इंटीग्रेशन हमेशा यहाँ पे dx लगेगा, क्यों ये भी आपको बता देते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है ना, यहाँ पे लिख ही देते हैं, डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये भी आया तो ये भी बता देते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। आप सोचिए तो x का डिफरेंशिएशन x के भी में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, u में, v में, w में, किसी में भी हो सकता है। चेंज हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात होती है तो जोड़ हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं सकते। भाई रॉड है तो रॉड के रिस्पेक्ट में ही जोड़ना पड़ेगा, रॉड है तो आप किसी और के रिस्पेक्ट में जोड़िएगा तो रॉड कहाँ जुड़ पाएगा ना। तो सर कहने का मतलब कि यहाँ पे x है तो हमेशा dx को मांगेगा, u है अगर कल को लिख देते cos y तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे cos y है, मैंने वेरिएबल y है, मैंने जोड़ना y को है तो y के रिस्पेक्ट में ही जोड़ेंगे, मैंने सर यहाँ पे dy चाहिए होगा। तो इंटीग्रेशन हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में होता है, उसी के रिस्पेक्ट में होता है जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है। सर कैसे पता करेंगे कौन वेरिएबल है, पता ऐसे करेंगे कि जिसके हाथों में d होगा, जैसे यहां पे लिख देते cos x इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स। ठीक, तो अगर यहाँ पे x हो गया ना तो समझ जाना x वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट है तो थीटा कांस्टेंट है तो cos थीटा बाहर चला जाएगा। मैंने ये लिखा है cos थीटा cos x dx। ये ढेर सारी बातें ईयर लॉन्ग कोर्स में होती है यार, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा है यार, ठीक ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे पता चल गया यहाँ पे x है, d जो d के हाथों में होगा वो वेरिएबल होगा और जो बच गया वो कॉन्स्टेंट। अगर कल को सर इसका मतलब यहाँ पे d थीटा दे देता तो सर थीटा हो जाता वेरिएबल, हाँ तो cos x चला जाता बाहर और cos थीटा डी थीटा का हो जाता है इंटीग्रेशन। माने सर कांस्टेंट इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं तो सर चिल्ला के दुनिया को बोल सकते हैं क्या कि कांस्टेंट नाइदर टेक पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन नॉर इन इंटीग्रेशन, ना इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना ही डिफरेंशिएशन में, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है। ठीक, और इसमें कांस्टेंट पकड़ने का तरीका जो डी के हाथों में होगा वो होगा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक ना। तो चलिए हम फॉर्मूला पे बात कर रहे थे। तो फॉर्मूला में सबसे पहला कौन आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर कौन आएगा cos x का इंटीग्रेशन, फिर कौन आएगा tan x का इंटीग्रेशन, फिर कौन आएगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक x का इंटीग्रेशन, फिर क्या आएगा यहीं पे लिख देते हैं cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec x का इंटीग्रेशन, और फिर क्या आ जाएगा cot x का इंटीग्रेशन। इतने ही टाइप के इंटीग्रेशन होंगे ना, सबके बाद dx dx है, ये आप फील कर लेना। इतने ही टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, याद करते हुए चलना है, इतने ही टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, हाँ बिल्कुल। साइन का क्या हो जाएगा सर, सोचो साइन कहां पे आ रहा था, यहां पे साइन यहां पे आ रहा था तो साइन का हो जाएगा cos x, साइन का हो जाएगा cos x। लेकिन इसमें जहां c था वहां माइनस आता था, लेकिन यहां जब c बाहर निकल जाए तब माइनस आता है, ये शॉर्ट ट्रिक। जहां c बाहर निकल जाए वहां माइनस आता है, माने जिसका इंटीग्रेशन का नाम c से शुरू होगा उसमें माइनस आएगा, ठीक उल्टा। उसमें c का शुरुआत माइनस देता था, इसमें c से अंत हो तब माइनस देगा, ठीक उल्टा करके लिंक करना है, ठीक ना। cos x का माने सर क्या हो जाएगा sin x, खाली sin x होगा क्या सर, हाँ c हर में प्लस c फील कर लेना, ठीक ना। इसमें sin x होगा, हाँ क्योंकि इसमें शुरू हो रहा है c से तो माइनस नहीं लगाया, अंत होता c से तो माइनस लगाता। tan x का क्या होगा सर, tan x का देखो क्या होगा, tan x का क्या हो जाएगा, tan x का, अब देखो इसमें tan x का इंटीग्रेशन कहीं नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन tan x है, कहीं नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन tan x है, तो इसको अभी रोक रहे हैं, ठीक। कहीं नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन कोसेक x है, देखो कहीं है जिसका कोसेक x है, नहीं तो इसका भी रोक रहे हैं। सेक x देखो, सेक x सेक x सेक x, कहीं नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन सेक x है, कहीं नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन कॉट x है। तो ये सभी लोगों का इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। कहने का मतलब सर कल को अगर सेक स्क्वायर है उसको बना दिया इंटीग्रेशन तो tan x हो जाएगा क्या, हाँ। कल को सर सेक x इंटू tan x को इंटीग्रेट कर दिए तो सेक x हो जाएगा क्या, हाँ। कल को सर कोसेक x इंटू कॉट x का कर दिए तो बाहर निकलेगा कोसेक x, चूंकि बाहर निकल गया c से तो माइनस लग जाएगा, ठीक। अच्छा कल को अगर सर कोसेक स्क्वायर x का कर दिए तो बाहर कॉट x निकल जाएगा, हाँ चूंकि बाहर कॉट x निकलेगा इसलिए माइनस लगा देंगे, ठीक। अंत हुआ c से तो माइनस ले लेगा। इसका मतलब सर अगर कल को इंटीग्रेशन कर दिए कोसेक x इंटू कॉट x का तो बस सोचना है ये किसका होता है डिफरेंशिएशन, जवाब आएगा कॉट x का। अच्छा इसका नाम तो अंत हो रहा है c से तो एक माइनस लगा देंगे। आया आपको समझ में। तो डिफरेंशिएशन में अगर नाम शुरू हो c से तो माइनस लगाते हैं, और इसमें अगर नाम अंत हो जाए माने इंटीग्रेशन का नाम शुरू हो जाए c से तब माइनस लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, ठीक।
इन सभी का बताते हैं। अब इन सभी का कोई काम नहीं है, ठीक। चलिए सर इसका बताते हैं, ठीक। अब एक और कीवर्ड दुनिया में लेकर आते हैं। tan x का sec x के साथ रिलेशन होता है, ठीक ना। अब ये आप लड़का लड़के वाला रिलेशन मत समझना यार, आप लोग बहुत दिमाग लगा लोगे। tan x का sec x के साथ रिलेशन होता है, बस वैसा ही समझ जाना। tan x अगर लड़का है ना तो sec x लड़की मान लेना। सर आप तो बताए थे tan x के ग्रुप में cot x होता है, वो ग्रुप में होता है, लेकिन रिलेशन किसके साथ होता है? sec x के साथ। कैसे होता है सर? हर बच्चे को पता होगा sec स्क्वायर x पी क्यू आर एस फिर t। इसमें भी कंफ्यूजन होता था हमको, हम कभी कभी ऐसे लिख देते थे tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। थोड़ा मंद बुद्धि के थे यार, याद वाद नहीं होता था हमसे। tan s इसलिए तो मैच ले लिया, t और s, tan स्क्वायर x माइनस ऐसे भी कभी कभी लिख, तो फिर हम ट्रिक बना दिए पी क्यू आर एस फिर t इज इक्वल टू 1। तो सोचो यहां से sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो सोचो sec का किसके साथ रिलेशन बैठ गया? tan स्क्वायर x। माने सर अगर कभी भी sec होगा उसको tan में हटाना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। अगर कहीं sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, हमको sec पसंद नहीं आ रहा, हमको tan चाहिए, तो इसको हटा दो और इसकी जगह लिख दो 1 प्लस में tan स्क्वायर x। आया आपको समझ में? उम्मीद है आपको आ गया होगा, ठीक। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं कि कभी भी अगर tan स्क्वायर x दिख गया, tan स्क्वायर x दिख गया तो तुरंत इसको sec स्क्वायर x में बना लो। क्यों sec स्क्वायर x में बना लो? क्योंकि हर बच्चे को पता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। अगर इसको लिख दिया तुम tan स्क्वायर x को क्या लिख दोगे? sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हर किसी को पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x, ठीक। जहां इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता था, हमको sec स्क्वायर x का पता था, इसीलिए बोले इन दोनों में बहुत ही रिलेशन होता है और अच्छा रिलेशन होता है जो हम बहुत यूज में लेंगे। आगे आगे जैसे बढ़ेगा ये चैप्टर आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर tan का sec के साथ रिलेशन है तो इसके इंटीग्रेशन में भी sec दिखेगा, माने इसका आंसर होगा ln sec x। क्या होगा? ln sec x। मॉड को अभी बस आप समझिए कि पॉजिटिव रहेगा, ln के अंदर चीजें पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉडुलस लगाएं, ठीक ना। कोसेक x, कॉट एक्स का बस आपको याद करना है, इसके लिए उपाय कोई बना ही नहीं पाया। ln sin x, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये बस याद करना पड़ेगा आपको ln sin x, ठीक। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो भी सामने माइनस लगा के क्योंकि सी से शुरू होना है ना। तो अब बस इसमें लिखिएगा ln sec x tan x, sec x के आगे क्या है? प्लस, इसीलिए बीच में आएगा प्लस sec x tan x। आया आपको समझ में? sec x का इंटीग्रेट, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? इसको सेक कर देते हैं ना sec x और इसको कर देते हैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कोसेक एक्स कॉट एक्स और वो भी माइनस के साथ, तो इसमें हो जाएगा ln कोसेक एक्स, सामने माइनस तो बीच में माइनस। उम्मीद है आपको जिंदगी में नहीं भूलिएगा कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x, सामने प्लस इसलिए sec x प्लस tan x ln के डब्बे में, ठीक। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स, सॉरी इसमें कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सामने माइनस लगा के तो हो जाएगा बीच में माइनस फिर कोस। नहीं तो इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है किसमें प्लस किसमें माइनस, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके इन दोनों के डिफरेंशिएशन से जस्ट लिंक करना है, डिफरेंशिएशन, लिंक विथ डिफरेंशिएशन, ठीक। बाकी tan का sec के साथ रिलेशन होता है, इसलिए tan x का हो जाएगा ln sec के साथ रिलेशन में sec x। आया आपको समझ में? और ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब जितने भी आपको और डरावने वाले फॉर्मूले होते हैं वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी कुछ और बातें करते हैं इंटीग्रेशन पे, ताकि यार हम लोग अगले क्लास में जब मिलें और उसके अगले क्लास में तो इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ले। बहुत ही बड़ा होता है और अच्छा चैप्टर होता है, बहुत टाइम लेता है। तो अभी थोड़ा सा और बात करते हैं समझने लायक, फिर हम इस लेक्चर को क्विट करेंगे, ठीक ना। नोट कीजिए इसको। तो यार वीडियो लेंदी ना हो जाए इसीलिए हमको अभी देखें वीडियो लेंथ 35 मिनट हो गया है, तो वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। आपको 35 से 40 मिनट के बीच में ही वीडियो मिलेगा, ताकि बच्चा बोर ना हो जाए, आप अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगले क्लास में, बात करेंगे यार इंटीग्रेशन पे और सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छे अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा। उम्मीद है आज का आपका फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। जो अभी तक आप डरते थे एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, एक बार और से रिवाइज करा देते हैं। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, कॉट एक्स का, और कौन बच गया? सेक एक्स का, और कौन बच गया?
कोसेक एक्स का, जिसमें याद किसका करना है, बस आपको एक ही तो याद करने के लिए बोला यार, आज तक एक ही चीज़ आपको बोले याद करने के लिए, कॉट एक्स का याद कर लेना ln sin x, ln sin x, ठीक। साइन का क्या हो जाएगा उल्टा cos x, माइनस लगाना है कि नहीं लगाना सर, लगाना है, क्योंकि नाम अंत हो रहा है सी से तो माइनस लगाना है सर जी। नाम शुरू होता तो माइनस लगता डिफरेंशिएशन में, तो इसमें नाम अंत होगा तब माइनस लगेगा, ठीक। cos x का क्या हो जाएगा sin x, माइनस लगाना है क्या सर जी, नहीं लगाना, क्योंकि अंत सी से नहीं हो रहा। tan का sec के साथ रिलेशन होता है ln sec x, ठीक। अच्छा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो ln sec x, अच्छा बीच में प्लस होगा, हाँ क्योंकि सामने प्लस होता था, sec x इंटू tan x, ठीक। अच्छा सर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सर बीच में प्लस की माइनस, डिफरेंशिएशन के आगे माइनस होता था इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। ये सभी लिंक खुद का बनाया हुआ है यार, बहुत चीज़ें जब देखें ऑब्जर्व किए तब हमको चीज़ें समझ में आया कि ऐसे लिंक बना के याद किया जा सकता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा, बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो यार चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना और जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पढ़ते रहो ऐसे ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना यार, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, पढ़ाई करते रहो, हम आपको ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे अगर आपका प्यार इस चैनल पर बना रहा तो, ठीक। तो धन्यवाद, नोट कर लेना, पढ़ाई ऐसे ही करते रहो।